रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। इसलिए हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं, एक साथ रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। पिछले 22 सालों में भाजपा से दूसरी बार अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि वे अब बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं। पहले आप सीएम नीतीश का ये पूरा बयान सुनिए। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। वहीं भाजपा ने भी कार्य समिति की बैठक में रविवार को बिल्कुल साफ कर दिया कि अब किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। हालांकि आपको बताएं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी जब 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तब नीतीश कुमार भाजपा के इस फैसले से सहमत नहीं थे। उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया था और तब भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब तक 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी की अलग अलग पीढ़ियों के साथ अपना राजनीतिक सफर तय किया है। नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर वाली बीजेपी के साथ काम किया है। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच ये रिश्ता साल 1996 में शुरू हुआ, जब उन्होंने बाढ़ लोकसभा सीट जीतने के बाद बीजेपी से हाथ मिलाया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने नीतीश कुमार को केंद्र के कई अहम जिम्मेदारियां भी दी। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार की पार्टी ने राजद को जोरदार टक्कर दी और साल 2000 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थन से पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री जैसे अहम पदों पर भी रहे। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के समर्थन से ही नीतीश कुमार दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अगले विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ने एनडीए के समर्थन के साथ बिहार की सरकार बनाई। लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच रिश्तों में दरार पैदा हो गई। कहा जाता है कि इस दरार की वजह नरेंद्र मोदी थे। इसके साथ ही कहा यह भी जाता है कि बीजेपी में अटल आडवाणी का युग खत्म होने के बाद नीतीश कुमार के लिए नए नेतृत्व से तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी से कितने खफा थे, ये उनके उस बयान में दिखाई देता है। आपको अध्यक्ष ने वचन दिया है, उसको निभाया जाएगा। हमने कहा कि अब संभव हम लोगों के लिए नहीं है, और जो अध्यक्ष ने वचन दिया वो अध्यक्ष है नहीं, और कौन इन बातों को सुनेगा, इसलिए हम लोग अपने रास्ते पर चले। तो अब वो एरा समाप्त हो गया, अब आपका नया अवतार हो चुका है। अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा।
उस भरोसे को आपने तोड़ा। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी से कितने खफा थे ये उनके उस बयान में दिखाई दिया जो उन्होंने सदन में दिया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन आपके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर भरोसा तोड़ने का भी आरोप लगाया था, लेकिन साल 2014 में नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2014 में इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने 2015 के चुनाव में बीजेपी के साथ कड़े मुकाबले में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। ये चुनाव नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन ये सरकार चलाना नीतीश कुमार के लिए काफी मुश्किल रहा। इसका जिक्र उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी किया। इसलिए हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। इसलिए हमने यह तय किया कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं, हम कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते। अब चारों तरफ चर्चा हो रही थी, नहीं देगा इस्तीफा, डिसमिस करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। हम उस तरह की राजनीति करते ही नहीं है। हम कोई इस प्रकार के विवाद की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है और जो मेरा विचार है और अब तक का जो हमारा काम करने का तौर तरीका है, हम उस पर अब तक काम करते रहे। और जब मुझको दिख गया कि अब उस आधार पर और उस तौर तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं, तो हमने मुनासिब समझा अपने आप को अलग कर ले। जिसका मैं नेतृत्व कर रहा था, मुझको ये प्रतीत हो गया कि अब इसके आगे काम करना संभव नहीं है, क्योंकि मेरा कमिटमेंट बिहार के प्रति है, बिहार के लोगों के प्रति है। बिहार का विकास, न्याय के साथ विकास के प्रति मेरा कमिटमेंट है और हम उस कमिटमेंट को अब आगे ऐसी परिस्थिति में निभा नहीं सकते हैं, उस काम को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आज की परिस्थिति में ऐसी सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं। मैंने तो अपने आप ये सोच लिया कि अब मेरे लिए यह संभव नहीं है और हमने पूरा प्रयत्न किया है पिछले 15 दिनों में, जो भी संभव है सब तरह से प्रयत्न किया है कि कोई रास्ता निकले, लेकिन सारी बातें सतही हो रही थी और वैसी सतही बातों से हम लोगों को फेस नहीं कर सकते। लोगों के सामने हम जाएं और हम अपनी मान्यताओं के अनुरूप अगर अपने आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं तो वो कैसा पब्लिक लाइफ। इसके बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने राजनीतिक सहयोगियों कांग्रेस और राजद को चौंकाते हुए इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार वो पहले से राजनीतिक रूप से काफी कमजोर हो गए। इस चुनाव में उनकी पार्टी को मात्र 43 सीटें हासिल हुई और बीजेपी को 74 और राजद को 75 सीटें हासिल हुई। साल 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने पद से इस्तीफा देकर राजद से हाथ मिला लिया और बीजेपी से संबंध तोड़ लिए और बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी लगाए। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। अब लगभग 10 साल बाद एक बार फिर से सीएम ने अपनी बात दोहराते हुए कहा है कि मरना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार नीतीश कुमार अपने बयान पर कायम रहते हैं या 2017 की ही तरह अपने बयान से फिर पलटते हैं। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।